एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विद संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विद संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 002120, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र: त्याद्र ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। भगवान हमने मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र्य के कारण ही तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य यदि समीचीन है तो यही मोक्ष शुरू हो जाएगा। मोक्ष कभी और कहीं से नहीं आता है। जितना जितना राग घटेगा, अहंकार घटेगा, माद मत्सर घटेगा, उतना उतना मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। आज से ही नियम ले लेना, व्यापार में तुम्हें जो करना पड़ता है करो, क्योंकि सरकार झूठ सिखाती है, इतनी टैक्स लगाती है कि उन टैक्सों को भरने लगो तो भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। आप करो, वो सिखा रही है और हम बचा भी लें, उसको मान लो दे भी दें तो कहाँ खर्च कर रही है, सब लोगों को निठल्ला बना रही है। आज बताइए, सिर्फ वोट बैंक के कारण सब लोगों को घर पर बैठकर पैसा खाना फ्री दे रही है। मध्यम वर्गीय आदमी पिस रहा है, उसको इतनी छूटें दे दी, इतनी छूट दे दी कि अब उसे आदमी को काम करने की जरूरत ही नहीं। और अनाड़ी आदमी के हाथ में यदि तलवार दे दोगे तो कहते हैं एक राजा की सुरक्षा में एक बंदर रख दिया गया। अब वो बंदर मक्खी भगाता राजा के, एक मक्खी की मानती नहीं, वो नाक पे बैठ जाती, तो उसने लिया और तलवार से नाक काट दी। बोले अब बैठ, कहाँ बैठेगी। आप समझ गए, ऐसी ही अपनी हालत है। अपन अपने भावों को नहीं बदल रहे कि भाव बदल जाएगा। भाव बदलेंगे तो भाव बदल जाएगा। लोग कहते कुछ तो कहने ही पड़ता है, कुछ कहो, कहने की मनाही नहीं है, लेकिन यदि बोलने को जुबान दी है तो सुनने को कान भी तैयार रखो। यदि छोटे भी आपसे बुरा बोल देते हैं तो सोचो वो मिथ्याती हैं, वो पापी हैं, उनका अशुभ कर्म है। घर में सास बहू में झगड़ा क्यों मचा है? बहू कहती मैं सुनूंगी इनकी, सास कहती कल की आई, मेरे से इतना हिम्मत रखती बोलने, लो महाभारत हो गई। यदि सास सोचने लगे चलो कल की आई है, इस परिवेश में पल के आई है, नए परिवेश में पल के आई है, दो बातें बोलती है तो अपनी बेटी भी तो बोलती है, झगड़ा नहीं होगा। आप हर बहुओं से बात करना, हमारी मम्मी अच्छे से रहे, माता जी आशीर्वाद दो। हमने कहीं दूसरे की मम्मी बाजार से आई थी क्या?
आजकल लोग कहते हैं माता जी इनकी मम्मी ने चाहती नहीं। हमने कही तू ही पालने आई थी क्या? कल की आई छोकरी घर में जहर पैदा करती है। अरे हमारी सतियों को सम्यक ज्ञान की शिक्षा दी गई थी, सदाचरण की शिक्षा दी गई थी, तो अंजना जैसों को, सती को धक्के देकर निकाल दिया, सास से एक शब्द नहीं कहा। आज हमें चाहिए दुनिया की कोई समझे स्कीमें काम नहीं आएंगी जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा। कहते हैं यदि राम रावण का युद्ध जो रहा था, शाम को सकल भूषण केवली आए, यदि सुबह आ जाते तो युद्ध ही बंद हो जाता। नहीं होता बैर भाव, लेकिन उनका नियोग था। हमारा और आपका तो कोई नियोग नहीं है नरक जाने का। हमने जमीन पे नरक बना रखा है। दिन रात बेकार की इतनी सी बात हो जाती है, उसको खींचकर लंबा कर देते हैं। आज परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में किस बात की लड़ाई है आप सबको पता है। जो जो देश के बंटवारे हुए वो देश की जरूरतें नहीं थी, वो दो चार चंद लोगों के अहंकार की भूख थी। उसने निरपराधियों को मरवा दिया। हर देश वाला तो कहता है अपने देश की सुरक्षा। ये कैसी सुरक्षा ही हो रही है कि दुनिया को मार के सुरक्षा हो रही है। आज हर सैनिक और शस्त्र पर सिर्फ भारत में 80 लाख रुपया प्रति घंटा खर्च हो रहा है। 80 लाख रुपया। और फिर भी चैनल हो चाहे सीरियल हो, क्या सिखाया जा रहा है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, भ्रष्टाचार, आतंकवाद। किसी ने हमसे बोला कि साम्यवाद है कि राष्ट्रवाद है। हमने कही अपने देश में तो आतंकवाद है। घर से लेकर मंदिर तक देखना। आज जुआरी एक जगह रह लेते हैं, पुजारी एक जगह नहीं रह पाते। तुम लोग तो बहुत अच्छे। पहली बार हमने इतने अच्छे लोग देखे कि आप लोगों में कल हम बाहर वालों से भी तारीफ कर रहे थे कि लोग बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल नहीं लड़ते हैं। आप लोग हंस क्यों रहे हो? कोई दाल निकाला है क्या? ध्यान रखना, कभी भी मंदिर में आकर साम्य भाव रखना। अन्य स्थान में पाप करोगे तो मंदिर में धो दोगे, मंदिर में अहंकार और पाप करोगे तो कहाँ धोने जाओगे? तो ध्यान रखना। सब चाहते हैं कि जीवन स्वर्ग बने, तो इस नाली से बाहर निकलो, त्रसनाली से बाहर निकलो, सिद्धशिला तक पहुंच जाओ। 7 राजू आए हो, अब 7 राजू नीचे जाने के काम नहीं करना। और मति ज्ञान, सुप्त ज्ञान कहीं ऊपर से नहीं आएगा। कोई निराश मत हुआ करो कि माता जी हमें तो है ही नहीं, हमें तो एक पेज ही याद नहीं होता है। हमने कि अच्छा है, नहीं होता। मूर्ख आदमी के हाथ में पत्थर आ जाए तो वो सिर ही फोड़ेगा। ज्ञान कम हो कोई बात नहीं होता। शब्द ज्ञान से निर्वाण नहीं होता है, आत्मज्ञान से निर्वाण होता है। मन बदल जाए तो घर तो अपने आप बदल जाता है। हमसे महावीर जी में लोग कहते हैं आप कमरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन लोग कहते हैं माता जी के लिए ऐसा तखत लाओ, ऐसा लाओ, ये बना देंगे। मैंने एक ही बात बोली, जब 2000 की चीज में अपन बैठ सकते हैं तो 2 लाख की क्या जरूरत है? वो भी तो अनर्थ दंड है। वो किसी त्यागी वृत्तियों पर काम आएगा, किसी गरीब लाचार पे काम आएगा। अपन को क्यों करना है ऐसा? कम से कम में जियो और कैसे समता में जियो। एक दिन स्वर्ग जमीन पर आ जाएगा। हमारी विकृत भावनाओं का परिणाम है नरक है। लड़की जब शुरू में शादी के बाद जाती है तो क्या कहती है? घर स्वर्ग है, पति देवता है, सास माँ से बढ़कर है, ननद तो सहेली की फ्रेंड की तरह है। और जब 2-4 महीने बाद जाए कहने लगे पति दुष्ट है, घर नरक है, सास मत पूछो क्या क्या बोलती है। एक लड़की आई और अपने बाप से बोली
दूसरी बार तो आई थी, बोले पापा मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाप ने कहा क्या हुआ? जो पहली बार आकर बोली थी सब अच्छा है, वही बोली पूछो मत, उस घर में जेठ नंबर 1 का बेईमान आदमी है, ससुर तो राक्षस ही है और पति तो इतना फ्रॉड है कि पूछो मत। जब देखो झूठ ही बोलता रहता है। और ननद तो 1 नंबर की लड़ाकी है और सास तो ऐसे लगती है जैसे कोई डाइन आ गई हो घर में। मैं उस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी, नहीं तो आत्महत्या कर लूंगी। पिताजी से बोली पिताजी आपकी मेडिकल की दुकान है, कोई ऐसी दवा दे दो कि सास ससुर ऊपर चले जाएं और पति से भी छुटकारा हो जाए। बाप बोला बेटा जब सास ससुर ऊपर चले जाएंगे, पति से छुटकारा हो जाएगा तो तू काहे को वहां जा रही? बोली जब ही जाऊंगी जब घर के सब लोग मर जाएं, रहे तो पति मेरे बस में हो जाए। बाप बहुत समझदार था, बच्चों को ऐसे समझाओ तो समझ में नहीं आती। उसने कहा पिताजी पता लगाओ, कोई सबको ठीक कर दे तो मैं उस घर में जा सकती हूँ, लेकिन सास ससुर को तो जिंदा रखना ही नहीं। आप कोई दवाई दो और कोई झाड़ा फूकी वाले से ऐसा करा दो। तुम झाड़ा फूकी के बाद चले मत जाना, यदि चलेगा तो तुम जरूर पागल हो जाओगे। वो हो या नहीं हो, किसी का बुरा हमारे सोचने से नहीं होता है। कौए के कोसने से ढोर नहीं मर जाता है। तो पिताजी 2-3 दिन बाद आए, बोले बेटा मुझे बहुत बढ़िया उपचार मिल गया। एक ज्योतिषी के पास गया था, उसने एक धागा दिया तो उसको बांध लेना, लेकिन उसने 2-3 चीजें बताई हैं वो तुझे करना पड़ेगा। और बोले दवाई मैं दे देता हूँ, बिल्कुल स्लो पॉइजन है, वो धीरे धीरे मर जाएंगे, 6 महीने में नहीं तो साल भर में मर ही जाएंगे सास ससुर। तो बोले क्या करूं? तो बोले दवाई ले जा, थोड़ी सी किसी चीज में डाल के उन्हें खिला दिया कर, लेकिन ज्योतिष ने बताया है कि तुझे 6 महीना बिल्कुल सुबह 5 बजे से उठ के नहा धो के काम करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है और किसी को शक नहीं हो जाए, इसलिए इतने प्यार से बोलना कि सब लोग कहें बहू तो क्या थी, देवी थी, बहू तो ऐसा कर ही नहीं सकती है। बोले ठीक है। अब लड़ झगड़ के गई थी तो पति तो लेने भी नहीं गया। बाप ही बोला कोई बात नहीं, बच्ची है अब अच्छे से रहेगी। और पिताजी ने ये और कह दिया, कहने लगे यदि तूने अपना बाहर से स्वभाव बदल, लेकिन बदल ले, नहीं बदलेगी तो ये असर तेरे पे कर जाएगी। ज्योतिष ने बोला तू ही मर जाएगी। तो आपको पता है मरने से कितना डर लगता है। बोली नहीं मैं कर लूंगी। पिताजी ने कहा बेटा शर्तिया इलाज है, 6 महीने में वो दोनों तो मर जाएंगे। तो बोले ठीक है। वो रोज बड़े सुबह से उठी, नहाई धोई, मम्मी जी पानी ला दूं, चाय ला दूं, ससुर साहब को सब बोले क्या हो गया इसको, आपकी तो बदले बदले सरकार नजर आते हैं। तो कहते हैं सास को 2-4 दिन तो लगा, फिर सास कहने लगी अरे बड़ी प्यारी बहू है, तू खा ले पहले, तू दिन भर लगी रहती है, ला तेरे को फुलके सेक दूं। ससुर कहने लगे बहू को ये खाने लाया हूँ। पति कहने लगा, बड़े प्यार से रहने लगा। ननद कहने लगी अरे भाभी तो हमारी लाखों में एक है। अब 6 महीने तो छोड़, 3 महीने में तो पूरा घर उस पर जान लुटाने लगा, क्योंकि काम भी करती, प्यार से भी बोलती, सबका ख्याल रखती। अब 3 महीने बाद पिताजी आए और कहने लगे रक्षाबंधन है, इसको हम लेने आए हैं। सास बोली मैं तो नहीं भेजूंगी अपनी बहू को। अरे बहू क्या है, हमारे घर का तो दीपक है, बहू तो इतनी अच्छी प्यारी है कि एक दिन को चली जाएगी तो हमारा मन ही नहीं लगेगा। ससुर ने भी कहा कि आपने बेटी नहीं, आपने तो कोहनूर हीरा दिया। पति बोला मेरी तो जान है, मैं तो इसके बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। ननद बोली भाभी इतनी प्यारी है कि दुनिया में किसी की नहीं होगी। फिर पिताजी बोले 2-4 दिन को भेज दो। तो बोले हम लोग नहीं भेजेंगे, और आपको इतना ही है तो ये तो हमको इतनी अच्छी लगती है कि हम सब साथ चलेंगे, मिला के ले आएंगे।
तो लड़की से पूछा, लड़की बोली कमरे में आओ पिताजी, ये पकड़ो अपनी दवाई मवाई ले जाओ। और रही बात तुमने मरने की कही थी, यदि इनको कुछ हो गया तो हमसे बुरा नहीं होगा, तुम्हें ही फंसाऊंगी। मेरे घर के पति तो क्या है, देवता हैं, सास तो माँ से बढ़कर है, ननद का तो कोई जवाब नहीं, और जेठ तो बड़े भैया से प्यारे हैं। आप समझे, जिस समय मति ज्ञान श्रुति ज्ञान हो जाएगा तो दुनिया की कोई परिस्थितियां हमें विचलित नहीं कर सकती हैं। हमें पता चलेगा कि ये पर्यायों का परिणमन है। तो आप सबको मति ज्ञान श्रुति ज्ञान हो, आपका जीवन सुंदर सुव्यवस्थित बने, मेरा यही आशीर्वाद। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम